राजस्थान की भजनलाल सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। एक तरफ बीजेपी 1 साल के जो कार्यक्रम है वह आयोजित कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए संगठन के प्रभारी हैं तो देवासी जी, इनसे बात करेंगे। 1 साल पूरा हो गया है, बीजेपी जश्न मना रही है, 1 साल के आयोजन हो रहे हैं। पहले किस नज़रिए से कांग्रेस इसको देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, आपको ध्यान है कि अभी भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो मीटिंग की उसमें सारे प्रस्ताव लिए और उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और कांग्रेस पार्टी तो आज विपक्ष में है, इसलिए अपनी बात कह ही रही है, मगर आप राजस्थान के आम जनता को जाके पूछो, आम व्यक्ति को जाके पूछो जो गांव में रहता है, शहर में रहता है, उन सबको पता है कि जिस आशाओं के अनुरूप उन्होंने सरकार को एक अच्छा मैंडेट देके राजस्थान में 12 महीने पहले सरकार बनाई थी और सरकार का गठन किया, उसके पश्चात आज दिन तक ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि कहीं सरकार है। हमेशा सरकार रहती है, सत्ता में आती है कोई भी पार्टी और अपनी सरकार बताती है, तो उसके अंदर लोगों में अपना मत आता है कि अच्छा काम चल रहा है, ये काम शुरू हो गया, ये रुक गया, ये ख़राब काम किया सरकार ने, इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये शुरू नहीं हुआ। मगर इस प्रकार की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मायना यही है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा है। अनुभव होना तो बहुत दूर की बात है कि क्या काम हुए क्या नहीं हुए, उसका अच्छा अनुभव हम लोग महसूस कर रहे हैं। उल्टा पिछली सरकार की जो सामाजिक कल्याण की जो स्कीमें थी, वेलफेयर की जितनी भी स्कीम थी, जो आम आदमी को और आम व्यक्ति को राजस्थान में लाभान्वित कर रही थी और उसको चिकित्सा के मामले में विशेषकर और दूसरे मामलों में उसको अपना पैसा किसी के पास कम है ज़्यादा है उसको खर्च नहीं करना पड़ा था। आप देखिए, राजस्थान की सरकार ने जो स्कीम लाई चिकित्सा में, वो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी उसकी प्रशंसा की और उसकी शुरुआत करने के, और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद में वो स्कीमें ही सारी बंद कर दी है। तो आप सोचो कि राजस्थान के लोगों का क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने। तो सरकार की विफलताओं को लेकर हम लोग जो है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। और दूसरा एक मुख्य बात, इनका घोषणा पत्र है। कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो घोषणा पत्र निकालती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने घोषणा पत्र बनाया कि ये हमारा घोषणा पत्र है और चुनाव में आने के बाद में हम इसको लागू करेंगे, इसके अनुरूप काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो घोषणा पत्र लागू किया है दिया, उस घोषणा पत्र के अनुरूप ही उन्होंने कार्य किया है। इनका घोषणा पत्र उठा के देख ले, कोई भी हमारा साथी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो अगर डिस्कस करने को तैयार है हमसे कि ये हमारा घोषणा पत्र है, इसमें इस विभाग में हमारा ये काम पूरा हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हम 100 में से 100 नंबर एक ही काम में दे देंगे, मगर वो भी नहीं हो पाया। जिस तरह से कानून व्यवस्थाओं पर कांग्रेस शासन में भाजपा सवाल उठाती थी, लेकिन आज भी अगर कानून व्यवस्था की बात करें, लेकिन कांग्रेस उस पर चुप्पी क्यों साधती, कांग्रेस उस पर बात क्यों नहीं करती? नहीं, देखिए, आप जुलाई महीना और अगस्त महीना गया जब राजस्थान की विधानसभा चली, बजट का सेशन आया, अगर आप उस समय के पूरी जो विधायिका का कार्य है हमारा वो उठा के देखो, तो सबसे ज़्यादा विरोध, और सिर्फ विरोध नहीं कहने को, तर्क के साथ में क्या स्थितियां बन रखी थी 6-8 महीने में राजस्थान में, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में होने के नाते बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात उसमें रखी थी। और हम लोगों ने तो बिजली, पानी और कानून व्यवस्था पर बात करने को कही सदन के अंदर, मगर सरकार जब डिमांड्स पास हुई तब हमेशा गृह विभाग की डिमांड्स आती है, डिमांड ही नहीं आई, उस पर बहस ही नहीं कराया। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है ना कि सरकार नहीं चाह रही थी उस चीज़ को बहस कराना। कांग्रेस पार्टी ने पूरी बात की। अभी भी जनवरी से वापस बजट सेशन शुरू होगा, जब बजट सेशन शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते पूरी बात करेगी, और जो संगठन के हिसाब से जो हम लोग आपको बात कर रहे हैं, आगे जो धरना करना है, प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है, जो भी कार्यक्रम होगा उसके अंदर इन चीज़ों का मजबूती के साथ उल्लेख होगा और हम लोग जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ इस पक्ष को रखेंगे। आप संगठन प्रभारी है, तो हम संगठन की बात कर लें तो अभी 7 सीटों पर चुनाव हुए थे और चुनाव में जो परिणाम देखने को मिला था, जो सीटें कांग्रेस के पास थी उसमें सिर्फ 1 सीट अपनी कांग्रेस बचा पाई। देखिए, इस बारे में तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी, हमारे और प्रतिपक्ष के नेता ने भी स्पष्ट कह दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में चूक रही, कहीं कोई बात रही, तो उसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये रिजल्ट क्यों आया, और सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। आगे भी जो है उसको मजबूती से सुधार करते हुए और लोगों के बीच में रहकर आने वाले समय में कांग्रेस अच्छी तरह से अच्छे चुनाव जीतेगी। सलूम्बर की बात कर लें, सलूम्बर में जो स्थितियां देखने को मिली, ऐसा शायद हुआ होगा कि कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, कहीं न कहीं नेताओं की कमी थी, या फिर क्या मानते हैं आप? देखिए, होता है जब पार्टियां अलग अलग पार्टियां लड़ रही है, तो कई बार ये इस चीज़ को महसूस करने में भी तकलीफ हो जाती है कि भाई उसको ठीक करेंगे, संगठन को वापस मजबूत करेंगे और सारी चीज़ों को वापस
कोई ऐसे जो निष्क्रिय लोग हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने अभी जो जयपुर में जो कार्यक्रम था उन्होंने इस निष्क्रियता पर बात की थी। तो अब मेवाड़ वागड़ की इस स्थितियों को देखें तो क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं तो कहीं कि उस तरह से संगठन को साथ लेकर चलना है या फिर आपसी खींचतान, क्योंकि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे अभी के चुनाव हो, तो इसमें जो देखने को मिला तो क्या संगठन इस पर कोई कार्रवाई करता है या फिर सिर्फ उसी में रहता है? देखिए सर कि संगठन का तो ये निरंतर प्रोसेस है काम करने का। कोई पद पे रहता है, कोई नहीं रहता है, कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, कोई अपने हिसाब से काम करता है। तो ये तो रेगुलर चीज़ है। अभी जब हमारी प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हुई 16 और 17 को, उस समय भी ये तय हुआ कि किसी के पास में कोई टाइम नहीं है, किसी के पास में और कोई अपॉइंटमेंट है, कोई परिवार के हिसाब से भी व्यस्त रहता है। तो जो है वो अपनी बात बता रहे हैं। तो कांग्रेस देखिए ऐसा है कि ये निष्क्रिय सक्रिय शब्द है ना, ये तो एक शब्द आ चुका है। हर आदमी अपने क्षमता के हिसाब से काम करता है। कोई समय बहुत ज़्यादा दे पाता है, देता है, कोई छोटा कम समय भी देता है, तो उसके अनुरूप वो समय के हिसाब से उसकी भावना जो है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो हम लोग सबको साथ लेके, ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय तो उसको हटा दिया, घर भेज दिया, ऐसा नहीं है। और भी हमारे मजबूत कार्यकर्ता जो ज़्यादा समय दे सकते हैं उनका और ज़्यादा साथ लेंगे, और कोई समय नहीं दे पा रहा है तो उसका जो जगह है जहाँ उसको साथ लेना उसको साथ लेंगे, उस पर वो नहीं। तो ये थे रतन देवासी जी। अब हम बात करेंगे अर्जुन बामणिया जी से, जो क्या सोचते हैं सर आपके क्षेत्र की बात कर लें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो तीसरा मोर्चा इस तरह से पकड़ बनाई कि सलूम्बर चुनाव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ रही है। ऐसा है कि आज दिन तक पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियां उभरती है और ख़त्म होती है। किसी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां बनती है और वो मुद्दे पूरे नहीं होना, जनता के बीच में नहीं जाना, तो क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर होती है और बाद में ख़त्म होती है। जहाँ तक यहाँ की बात करें तो आप ये भी देखें कि 84 के अंदर क्षेत्रीय पार्टी 70,000 से जीती थी, जो आप 24,000 पे आ गए। तो आने वाले समय में पूर्ण रूप से वापस कांग्रेस की सरकार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी और कांग्रेस की सरकार आने वाले 4 साल में बनाएगी। पर सर 84 में भी तो कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाई। ऐसा है कि अभी लड़ाई सत्ता से थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा सत्ता का उपयोग किया, सत्ता के कर्मचारी अधिकारी सब लगे, इवन ईवीएम में भी उन्होंने छेड़छाड़ी की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता के सामने लड़ना कहीं न कहीं कमी रही है, आने वाले समय में उसको पूरा किया जाएगा। किस नज़रिए से देखते हैं आपके क्षेत्र में भी कामों को लेकर, भाजपा के 1 साल को लेकर? इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल का जश्न मनाया। प्रदेश में नए काम कोई भी स्वीकृत नहीं हुए। पुराने पिछली सरकार की जो स्वीकृतियाँ थी, जो काम स्टार्ट थे, जो काम रनिंग में हैं, उन कामों को भी समय पर ये भुगतान नहीं होने की वजह से समय पे कॉन्ट्रैक्टर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और कामों में शिथिलता आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने नई स्वीकृतियाँ तो दी नहीं, पर पुराने पे भी समय पर भुगतान नहीं किया। और सरकार का जहाँ तक सवाल है, पर्ची सरकार, इनके आपस में मंत्रियों अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं है। जनता पे महंगाई के बोझ बढ़ा रही है, चाहे डीजल पेट्रोल को लेकर देखें, डीएलसी की बैठकों में 20% से 50% तक रेटें डीएलसी की बढ़ाना, ये सब प्रतीत होता है कि सरकार जनता को लूटने में, जनता को दबाने में लगी। तो ये थे कांग्रेस से अर्जुन बामणिया जी जो विधायक हैं, और रतन देवासी जी जिनसे हमने बात की। और भाजपा 1 साल का जश्न मना रही है तो कांग्रेस इसका जमकर विरोध करेगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।